दर्शक बंधु, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के घरों में पैसा नदी की तरह बहता है, लेकिन कुछ घरों में पैसा आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। कभी कभी मेहनत वही रहती है पर बरकत रुक जाती है। कभी घर भरा रहता है फिर भी मन खाली खाली सा लगता है। कभी सब कुछ पास होता है पर सुख का अनुभव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि जब किसी घर से लक्ष्मी ऊर्जा दूर होने लगे तो सबसे पहले शांति, फिर संतोष और फिर बरकत घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन आज शुक्रवार के इस दिव्य और अत्यंत पवित्र दिन पर आप उस कथा की शुरुआत सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जागृति है, एक चेतना है और माता लक्ष्मी का वह वरदान है जो सोई हुई किस्मत को भी जगा देता है। दर्शक बंधु, कई भक्तों ने कहा है कि जिस दिन उन्होंने इस कथा को श्रद्धा से सुना उसी दिन उनके जीवन में अजीब सी रोशनी फैल गई। पुराने रुके काम बनने लगे, कर्ज उतरने लगे और घर में शांति वापस लौट आई। आज आप उसी दिव्य आरंभ के साक्षी बनने वाले हैं। इस पवित्र कथा का हर शब्द आपके मन के अंधेरे को दूर करेगा, आपकी सूखी किस्मत में नई ऊष्मा भरेगा और माता लक्ष्मी की कृपा को आपके घर तक पहुंचा देगा। तो एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को माता की शरण में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज से आपकी किस्मत की दिशा बदलने वाली है। हम आरंभ कर रहे हैं माता लक्ष्मी की वह दिव्य और कल्याणकारी कथा जिसे सुनते ही जीवन की गरीबी, अभाव और दुख स्वयं पीछे हट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, शुक्रवार के इस पावन दिन जब हम माता लक्ष्मी की दिव्य कथा का आरंभ करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी कथा अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान नहीं रहता, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है और यही भ्रम इंसान को उस मार्ग पर ले जाता है जहां से धन, सुख और बरकत धीरे धीरे दूर होने लगती है। दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी की कथा को बीच में रोकना दरअसल अपने ही घर की धन ऊर्जा को रोकने जैसा है, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, एक कृपा है जो तभी पूर्ण फल देती है जब इसे श्रद्धा से अंत तक सुना जाए। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। क्या पता कथा का एक शब्द, एक वाक्य या कोई छोटा सा प्रसंग आपके घर की रुकावट को दूर कर दे, आपकी किस्मत की दिशा बदल दे और वह बरकत वापस ले आए जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दर्शक बंधु, यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो याद रखिए, धर्म का ज्ञान अकेले रखने की चीज नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बरकत साझा करने से दुगनी होती है। इसलिए इस पावन कथा को अपने मित्रों, परिवार और समाज तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, साझा करें ताकि माता लक्ष्मी की दिव्य कथाएं, गूढ़ शिक्षाएं और कल्याणकारी संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अब मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य कथा में जिसे सुनने मात्र से जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाती है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर दिशा में स्थित कंचनपुर नाम का एक समृद्ध और शांत राज्य था। इस राज्य पर राजा वीरभद्र का शासन था, एक ऐसा राजा जिसे प्रजा पिता समान मानती थी। वीरभद्र न केवल पराक्रमी थे बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु भी थे। उनके साथ रानी सुलोचना थी, जिनका हृदय करुणा, धर्म और संस्कारों से भरा हुआ था। इस दंपति के जीवन में धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। राज्य के चारों ओर सुख समृद्धि का विस्तार था और लोग लक्ष्मी माता की कृपा का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इस सुखी जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने वर्षों तक राजा और रानी के दिल को बेचैन रखा। उनके यहाँ संतान नहीं थी। कई सालों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार लक्ष्मी माता की कृपा से रानी सुलोचना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया आर्यव्रत और छोटे पुत्र का नाम नक्षत्र। दोनों पुत्र जन्म से ही तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थे। उनका आगमन पूरे राज्य के लिए उत्सव बन गया था। हर ओर ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और प्रजा ने प्रसन्न होकर राजा रानी को आशीर्वाद दिया। बचपन में दोनों भाई अत्यंत सरल, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे राज्य के बुजुर्गों का सम्मान करते, गुरुओं के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते
और माता पिता के आदर्शों का पालन करते। राजा वीरभद्र को विश्वास था कि जब ये दोनों बड़े होंगे तो राज्य और भी अधिक उन्नति करेगा। रानी सुलोचना का हृदय गर्व से भर उठता था जब वह अपने दोनों बेटों को संस्कारों के साथ बढ़ते हुए देखती। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों पुत्र युवावस्था की ओर बढ़ने लगे और इसी समय उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी राजगद्दी की शांति को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे वे गलत संगत में पड़ने लगे। मित्र ऐसे मिले जिन्होंने मदिरा, जुआ, छल और असंयम की राहें दिखाई। आर्यव्रत और नक्षत्र को समझ भी नहीं आया कि कब वह मासूमियत जो बचपन में उनके भीतर थी धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी जगह अभिमान और भौतिक सुखों की लालसा ने ले ली। राजा वीरभद्र ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पुत्रों के कानों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। रानी सुलोचना का मन घबराने लगा। उन्हें बार बार यही चिंता होती कि कहीं यह बुरी आदतें उनके परिवार और राज्य दोनों के लिए विनाश का कारण न बन जाए। धीरे धीरे दोनों भाइयों की बुरी संगत इतनी गहरी हो गई कि उनका स्वभाव पूरी तरह बदलने लगा। आर्यव्रत और नक्षत्र अब सुबह देर तक सोते, राजकाज की बातों से दूर भागते और रात होते ही अपने मित्रों के साथ मदिरा, जुआ और उच्छृंखलता में डूब जाते। महल के सेवक भी उनसे डरने लगे थे, क्योंकि जरा सी बात पर वे क्रोध में आकर किसी पर भी चिल्ला देते थे। राजा वीरभद्र का मन तोड़कर रह गया था। वह चाहते थे कि उनके बेटे प्रजा के लिए आदर्श बने, लेकिन उनके व्यवहार से पूरा राज्य परेशान होने लगा। कई बार नगरवासी महल के बाहर आकर शिकायत करते, महाराज, आपके पुत्रों ने रास्ते में हंगामा किया, किसी व्यापारी को डरा दिया, किसी के घर के सामने शराब पीकर अपमान किया। ये बातें सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक जाता। रानी सुलोचना का हृदय और भी अधिक पीड़ा से भर उठता। वह रात भर सो नहीं पाती थी, बार बार यही सोचती, कहां चूक हो गई, किन संस्कारों में कमी रह गई। ये वही बच्चे हैं जो कभी चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे, आज इतने बदल कैसे गए। वह कई बार प्रेम से दोनों बेटों को बैठाकर समझाती, बेटा, यह राह गलत है। मदिरा मनुष्य का विवेक नष्ट कर देती है, जुआ परिवार की जड़ें खोखली कर देता है। जो घर माता पिता के सम्मान की रक्षा नहीं करता, वहां कभी लक्ष्मी माता स्थायी रूप से नहीं रहती। लेकिन पुत्रों पर मानो नशे और अहंकार ने पर्दा डाल दिया था। वे कहते, मां, हम राजकुमार हैं, थोड़ा बहुत आनंद कर लेने से क्या हो जाएगा। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, राजा का राज्य है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। रानी के दिल पर यह शब्द तीर की तरह चुभते। उन्हें पता था यही सोच किसी भी घर, किसी भी राजवंश के पतन की पहली सीढ़ी होती है। धीरे धीरे उनकी आदतें इतनी बढ़ गईं कि खजाने पर बोझ पड़ने लगा। राजा ने जब हिसाब देखा तो चौंक उठे। खजाने में पहले जैसा वैभव नहीं था। राज्य के व्यापार भी घटने लगे थे। प्रजा में बेचैनी फैलने लगी। लोग आपस में कहने लगे, जब घर का दीपक ही अंधकार फैलाने लगे, तब समझ लो समय बदलने वाला है। समय बीतता गया और आर्यव्रत तथा नक्षत्र की बुरी आदतें इतना रूप ले चुकी थीं कि अब राज्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने लगी थी। जहां कभी कंचनपुर अपनी समृद्धि, शांति और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था, अब वही राज्य लोगों की जुबान पर आलोचना का विषय बनने लगा। व्यापारियों ने धीरे धीरे राज्य में आना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें राजकुमारों के व्यवहार का डर सताता था। राजा वीरभद्र हर दिन नई चिंता लेकर दरबार में बैठते। मंत्रीगण भी परेशान थे, पर कोई राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। खजाने का धीरे धीरे खाली होना सिर्फ शुरुआत थी। अब तो अनाज के भंडार भी कम होने लगे थे। वर्षा इस बार कम हुई थी और उस पर राजकुमारों द्वारा किए गए फिजूल खर्च ने पूरे राज्य की व्यवस्था को लटका कर रख दिया था। रानी सुलोचना मन ही मन टूटने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि जब घर का वातावरण अशांत हो जाता है, जब पुत्र माता पिता की बात नहीं मानते, जब घर में रोज कलह और चिंता रहने लगे, तब लक्ष्मी माता का निवास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह कई रातें अकेले छत पर बैठकर रोती। उनके आंसू हवा में घुल जाते, पर मन का बोझ कम नहीं होता था। एक दिन महल में एक बड़ी घटना हुई। राजकुमार नक्षत्र नशे में धुत होकर महल के बाहर शोर मचाने लगे। वे घोड़े पर चढ़कर सड़कों पर तेज गति से दौड़ते जा रहे थे और इसी दौरान एक बूढ़े किसान की गाड़ी उलट गई। किसान चोटिल हो गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। लोग गुस्से से भर उठे। क्या राजकुमार का नशा हमारी मेहनत से बड़ा है? राजा वीरभद्र को यह घटना वज्र प्रहार की तरह लगी।
उन्हें पहली बार लगा कि राज्य की जड़ें हिल रही हैं और इसके पीछे उनके अपने पुत्र ही खड़े हैं। उस रात राजा और रानी के बीच लंबी बात हुई। राजा बोले, सुलोचना, मैं इन बच्चों को अब और बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं कठोर निर्णय लेने वाला हूं। रानी की आंखों में भय उतर आया। उन्होंने धीरे से राजा का हाथ थामा और कहा, महाराज, फैसला लेने से पहले सोचिए, कहीं यह कदम बच्चों को और दूर न कर दे। गलतियां इनकी हैं, पर समाधान हमें शांत मन से ढूंढना होगा। राजा ने गहरी सांस ली, पर मन उदासी से भर गया। उनके चेहरे की चमक, जो कभी राज्य की शान कहलाती थी, अब संकट की धुंध में छिपने लगी थी। महल के भीतर अब शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता जो राजा और रानी के दिल पर एक और वार कर देता। रानी सुलोचना का मन अपने दोनों बेटों के लिए जितना प्रेम से भरा था, उतनी ही पीड़ा भी बढ़ने लगी थी। जब भी दोनों भाई नशे में झूमते हुए महल लौटते, रानी का हृदय जैसे भीतर ही भीतर टूट जाता। एक शाम रानी सुलोचना अकेले मंदिर में बैठी थी। दीपक की लौ हल्की हल्की जल रही थी। सामने लक्ष्मी माता की प्रतिमा थी, पर उस प्रतिमा की ज्योति जैसे अब रानी के घर से दूर होती जा रही हो। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, हे माता, हमने किसी का बुरा नहीं किया। राजधर्म निभाया, दान किया, प्रजा की सेवा की। फिर क्यों यह अंधकार हमारे घर में उतर आया है? कहां कमी रह गई? उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्हें याद आया, बचपन में सीख मिली थी कि जहां घर के बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं, जहां आलस्य, नशा और असंयम प्रवेश करते हैं, वहां लक्ष्मी माता धीरे धीरे हटने लगती है। रानी ने गहरी सांस ली और मन में एक निर्णय किया। वे हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखेंगी। किसी से कुछ नहीं कहेंगी, न राजा से न बेटों से। बस चुपचाप व्रत करेंगी और माता से याचना करेंगी कि वे उनके पुत्रों को सही राह दिखाएं। अगले शुक्रवार रानी ने व्रत शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर के मंदिर में ताजे पुष्प चढ़ाए, दीप जलाया और माता के सामने बैठ गईं। पूजा करते समय उनके मन में जो भावना थी, वह अत्यंत पवित्र और निश्चल थी। उन्होंने कहा, माता, मैं किसी वरदान की नहीं, सिर्फ अपने घर की शांति की प्रार्थना करती हूँ। कृपया मेरे बेटों को गलत राह से हटाकर सद्मार्ग दिखाइए। पूजा करते समय रानी के भीतर जैसे एक नई शक्ति उतरने लगी। उनका चेहरा शांत हो गया, आंसू थम गए। उन्हें लगा कि माता उनकी बात सुन रही हैं। उस दिन महल में थोड़ी शांति रही। राजकुमार भी सामान्य से अधिक शांत दिखाई दिए। राजा वीरभद्र ने पहली बार कई दिनों बाद रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। उन्होंने पूछा, सुलोचना, आज तुम थोड़ी शांत लग रही हो, क्या वजह है? रानी ने धीरे से कहा, महाराज, जब समस्या बड़ी हो जाए तो समाधान बोलने से ज्यादा मन को भगवान के चरणों में रखने से मिलता है। मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगी। शायद माता हमारे घर पर फिर से कृपा बरसाए। रानी सुलोचना ने व्रत तो शुरू कर दिया था, लेकिन राज्य की परिस्थितियां दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। रानी मन ही मन संभल रही थी, पर राजा वीरभद्र अब अपनी सीमा के किनारे पहुंच चुके थे। उन्हें लगता था कि यदि उन्होंने जल्द कठोर कदम नहीं उठाया तो पूरा राज्य गर्त में चला जाएगा। एक शाम दरबार में मंत्रियों ने खजाने का नवीन हिसाब प्रस्तुत किया। खजाने का अधिकांश धन व्यर्थ खर्चों में जा चुका था। व्यापारियों ने कर देना कम कर दिया था, क्योंकि राजकुमारों के भय से व्यापार सिकुड़ रहा था। राजा हिसाब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह राज्य तो वर्षों तक समृद्ध रहा। एक एक ईंट में परिश्रम और पुण्य का इतिहास है, और आज हम इस स्थिति में कैसे आ गए? मंत्री चुप थे। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कारण राजकुमार ही हैं। राजा के मन में वे शब्द वैसे भी पहले से ही तीर की तरह चुभ रहे थे। उसी रात राजा महल की छत पर अकेले बैठे थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके भीतर का ताप कम नहीं हो रहा था। जब रानी उनके पास आई तो उन्होंने बिना कुछ छिपाए कह दिया, सुलोचना, मैं अब और यह सब सह नहीं सकता। राज्य की जड़ें हिल रही हैं। हमारे बेटे हमारा नाम मिटा देंगे। अगर मैं इन्हें दंड न दूं तो प्रजा मुझ पर से विश्वास खो देगी। रानी समझ गई कि राजा अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। उन्होंने नरम स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी पीड़ा समझती हूं, पर दंड से मन नहीं बदलते। मन तो प्रेम, धैर्य और भगवान की कृपा से ही बदलते हैं। हमारे बच्चे गलत हैं, पर वे पत्थर नहीं हैं। थोड़ा समय दीजिए, शायद माता लक्ष्मी उन पर दया करें। राजा ने कहा, और कितने दिन इंतजार करूं? किसी भी राजा के लिए यह सबसे बड़ा दुख है
कि उसके अपने ही पुत्र राज्य का विनाश कर रहे हों। रानी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, अगर आप उन्हें दंड देंगे तो वे और भटक जाएंगे। मैंने शुक्रवार का व्रत शुरू किया है। मैं महसूस कर रही हूं कि कुछ बदलने वाला है। बस आप मुझ पर थोड़ा विश्वास करें। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन रानी के शब्दों ने उनके भीतर एक हल्की सी शांति उतारी। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ समय और प्रतीक्षा करूंगा, पर यदि कुछ नहीं बदला तो मुझे कठोर होना पड़ेगा। रानी के हृदय में आशा भी थी और भय भी। उन्हें पता था कि परिवर्तन आसान नहीं होगा, और उन्हें यह भी पता था कि लक्ष्मी माता की कृपा बिना भक्ति और तपस्या के नहीं मिलती। उधर राजकुमारों को यह सब पता नहीं था। वे अपनी लापरवाही, नशा और अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें न राज्य की चिंता थी, न माता पिता के गर्व की। एक रात राजमहल में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शहर की गलियों में एक तूफान उठने वाला था। आर्यव्रत और नक्षत्र फिर अपने मित्रों के साथ शराब पीकर नशे में धुत हो चुके थे। नशे ने उनकी समझ को इतना ढक लिया था कि उन्हें न समय का पता था, न स्थान का। उनके मित्रों ने उकसाया, चलो आज रात कुछ नया मजा लेते हैं। नशे में चूर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े। गलियों में तेज रफ्तार से दौड़ते घोड़े लोगों को डराने लगे। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर भय से पीछे हट गए। लोग समझ गए थे कि राजकुमार फिर अपने विनाशकारी रूप में निकल पड़े हैं। इसी दौरान रास्ते में एक व्यापारी अपनी गाड़ी पर कीमती वस्तुएं लाद कर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। व्यापारी ने राजकुमारों को देखते ही घबराकर घोड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत आर्यव्रत अपनी रफ्तार नहीं संभाल सके और व्यापारी की गाड़ी से टकरा गए। गाड़ी उलट गई, सामान बिखर गया। व्यापारी गिर पड़ा और उसके हाथ पैर घायल हो गए। नक्षत्र क्रोध में चिल्लाया, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? व्यापारी दर्द से तड़पता हुआ बोला, महाराज, यह मेरा रोजगार है। मैंने क्या दोष किया? पर नशे ने राजकुमारों की बुद्धि पूरी तरह छीन ली थी। आर्यव्रत ने गुस्से में गाड़ी पर लात मार दी और बोले, हमें कोई नहीं रोकेगा, हम राजकुमार हैं। उनकी यह आवाज रात की शांति को चीरती हुई आसपास के लोगों के कानों में पड़ी। भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरों पर भय नहीं, बल्कि इस बार गुस्सा था। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, कभी इस राज्य के राजकुमारों को देवता कहा जाता था, और आज यही लोग जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या यही राजधर्म है? यह सुनकर भी आर्यव्रत और नक्षत्र के चेहरे पर शर्म नहीं आई, बल्कि और क्रोध उभर आया। वे हाथ उठाने ही वाले थे कि व्यापारी की पत्नी दौड़ती हुई आई और घायल पति को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए उसने आकाश की ओर देखा और बोली, हे देवी लक्ष्मी, क्या यही दिन हमें देखना था उसकी? वह करुण आवाज सुनते ही जैसे वातावरण थम गया। राजकुमारों के मित्र भी सहम गए। लोगों की भीड़ गुस्से से उबलने लगी। यह घटना जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अगली सुबह जब राजा वीरभद्र तक खबर पहुंची, उनका हृदय भीतर तक कांप उठा। उन्होंने भारी स्वर में कहा, अब बहुत हो चुका। अब मैं राजा नहीं, एक पिता बनकर नहीं, एक शासक बनकर निर्णय लूंगा। अगर मेरे पुत्र जनता का सम्मान नहीं करेंगे तो वे इस राजगद्दी के योग्य नहीं हैं। रानी सुलोचना यह सब सुनकर स्तब्ध रह गईं। व्यापारी की घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया था। महल के बाहर लोगों की नाराजगी साफ झलक रही थी। राजकुमारों के प्रति प्रजा का सम्मान लगभग समाप्त हो चुका था। हर तरफ से आवाजें आने लगी थीं। राजा वीरभद्र न्यायप्रिय हैं, वे अवश्य कोई कदम उठाएंगे। राजा वीरभद्र अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने कई रातें जागकर बिताई थीं, लेकिन अब यह घटना उनके धैर्य की अंतिम सीमा बन गई। सुबह होते ही उन्होंने दोनों पुत्रों को दरबार में बुलवाया। आर्यव्रत और नक्षत्र अभी भी पिछली रात के नशे से पूरी तरह उबरे नहीं थे, पर जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, वातावरण की गंभीरता समझ गए। राजा के चेहरे पर क्रोध और दर्द स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मंत्री, सैनिक और दरबारियों के सामने पिता का स्वर आज राजा के रूप में गूंज रहा था। वीरभद्र ने कठोर आवाज में कहा, क्या तुम दोनों को समझ भी है कि तुमने क्या किया है? व्यापारी को घायल किया, उसका व्यापार नष्ट किया, प्रजा का अपमान किया। क्या यही शिक्षा दी थी हमने तुम्हें? दोनों भाई चुप खड़े रहे। शर्म नहीं, बल्कि उनके भीतर अभी भी अहंकार की बची हुई चिंगारी थी। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मेरा धर्म है कि मैं प्रजा की रक्षा करूं। अगर मेरे अपने पुत्र ही अत्याचार करें तो मैं चुप नहीं बैठ सकता।
कुछ पल को पूरा दरबार शांत हो गया। उसके बाद राजा ने वह कठोर शब्द कहे जिनसे रानी सुलोचना का दिल भी कांप उठा। आज से तुम दोनों राजकाज से दूर रहोगे, महल के किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे आचरण में सुधार नहीं आता तब तक तुम राजकुमार कहलाने के भी योग्य नहीं हो। यह सुनते ही दोनों भाई हक्के बक्के रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो चुका है। रानी सुलोचना ने यह सब दूर से देखा। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, पर वे जानती थी कि यह निर्णय कठोर होते हुए भी आवश्यक था। जब राजा दरबार से उठे तो रानी तुरंत उनके पास पहुंची। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, यह कदम कठोर है, पर मैं आपको दोष नहीं देती। पर मैं बस इतना चाहती हूं कि आप इन्हें राजमहल से बाहर न निकालें। बच्चे गलती कर रहे हैं, पर त्याग देने योग्य नहीं। राजा ने धीमे स्वर में कहा, सुलोचना, आज मैं राजा के धर्म में बंध गया हूं। अगर ये सुधरेंगे नहीं तो मुझे अगला कदम और कठोर करना पड़ेगा। रानी का दिल डूबने लगा। उनका मन बार बार कह रहा था कि कोई बड़ी विपत्ति पास आ रही है। रानी उस रात फिर देर तक लक्ष्मी माता के सामने बैठी। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उनके मन में तूफान था। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से कहा, माता, कृपा कीजिए, अगर ये बच्चे महल से निकाले गए तो यह घर उजड़ जाएगा। कृपया उन्हें सुधारने का कोई मार्ग दिखाएं। उन्हें नहीं पता था कि माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली है, पर वह मार्ग जिस पर यह परिवार अब चलने वाला था वह आसान नहीं होने वाला था। राजा वीरभद्र ने भले ही दोनों पुत्रों को दंड स्वरूप राजकाज से दूर कर दिया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे राज्य पर एक अलग ही रूप में दिखाई देने लगा। जो राज्य कभी सोने की खान जैसा समृद्ध था, अब वहां धीरे धीरे सूखेपन की हवा फैलने लगी। नदियों का जल कम होने लगा, खेतों में फसल घटने लगी, व्यापारियों ने राज्य में आना बंद कर दिया और महल में भी पहले जैसी रौनक नहीं रही। राजमहल के भंडार, जहां कभी अनाज के ढेर लगे रहते थे, अब खाली होने लगे थे। रसोई में काम करने वाली दासियां भी आपस में फुसफुसाते हुए कहती, महारानी बहुत भली हैं, लेकिन घर का भाग्य जैसे रूठ गया है। रानी सुलोचना इन परिवर्तनों को बहुत ध्यान से महसूस कर रही थी। जब वे मंदिर में दीपक जलाती तो लौ बार बार डगमगाने लगती। जब वे पूजा की थाली उठाती तो मन में एक अजीब सी अशांति उतर आती। उन्हें लगता था कि यह सब केवल संयोग नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता का संकेत है कि घर में गंभीर भूलें हो चुकी हैं। उधर आर्यव्रत और नक्षत्र अपने दंड से नाराज होकर और भी अधिक असंयमी हो गए थे। राजकाज का अधिकार छिन जाने पर उन्होंने इसे अपमान समझा, सुधरने का अवसर नहीं। वे महल के बाहर जाकर गलत मित्रों के साथ समय बिताते रहे। नशे, जुए और उच्छृंखलता में उनकी रातें कटती और सुबह होते ही महल लौटते। पर अब उन्हें महल में कोई सम्मान नहीं मिलता था। राजा वीरभद्र यह सब देखकर चुप रहते, लेकिन उनके मन में तूफान मचा रहता। वह जानते थे कि राज्य का पतन केवल धन की कमी से नहीं होता। पतन तब शुरू होता है जब घर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं। एक दिन खजांची ने आकर बताया कि राज्य का कोष बेहद कम बचा है और यदि अगले कुछ महीनों में स्थिति नहीं सुधरी तो सैनिकों को वेतन देना भी कठिन हो जाएगा। यह सुनते ही राजा की आंखें चिंता से भर गईं। रानी सुलोचना यह सब देखते हुए और अधिक दृढ़ हो गई। उन्होंने दूसरे शुक्रवार को भी व्रत किया और इस बार पहले से अधिक भक्ति के साथ। पूजा के समय उन्होंने मन ही मन कहा, माता, चाहे जितना अंधकार आ जाए, मैं आपके चरणों से नहीं हटूंगी। मेरे घर पर कृपा कीजिए, मेरे बच्चों पर सद्बुद्धि दीजिए। पूरे महल में उस दिन का वातावरण थोड़ा शांत था, मानो माता ने रानी के संकल्प को स्वीकार किया हो। लेकिन बाहर राज्य की स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। लोगों में भय, असंतोष और असुरक्षा बढ़ रही थी। कुछ मंत्री एक दूसरे से कहते, जब घर के दीपक ही बुझ जाते हैं तब महल का वैभव भी फीका पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कंचनपुर पर कोई अदृश्य छाया छा गई हो, और यह छाया तब तक नहीं हटने वाली थी जब तक इस घर के दो पुत्र अपनी गलतियां समझ नहीं लेते। यहीं से राजा के परिवार की वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली थी। रानी सुलोचना हर शुक्रवार लक्ष्मी माता का व्रत रख रही थी। उनका विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ होता जा रहा था। जैसे जैसे राज्य का अंधकार बढ़ रहा था, रानी का संकल्प उतना ही उज्जवल होता जा रहा था। वे सुबह जल्दी उठती, स्नान कर मंदिर में सुवासित दीपक जलाती और बहुत प्रेम से माता की पूजा करती। पूरे महल में शायद वही एक थी जो अभी भी इस आशा में जिंदा थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। परिवार में कलह कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी।
आर्यव्रत और नक्षत्र को जब भी रानी समझाने की कोशिश करती तो वे उदासीनता से कहते, मां, आप हर बात का समाधान पूजा में ढूंढती हैं, लेकिन यह समय हमारा है, हमें जीवन का आनंद लेना है। रानी के हृदय में यह सुनकर घाव और गहरा हो जाता। कभी कभी वे दोनों को बचपन की याद दिलाती, कैसे वे छोटे थे, माता पिता के चरणों में बैठना पसंद करते थे, कैसे वे वचनों का सम्मान करते थे। लेकिन अब जैसे उनके भीतर का वह प्रकाश पूरी तरह बुझ चुका था। उधर राज्य का पतन इतना स्पष्ट होने लगा था कि दरबार में भी चिंता खुलकर दिखाई देने लगी। एक दिन रानी ने देखा कि महल के पिछवाड़े में काम करने वाली दासी चावल की थाली रखते हुए परेशान दिख रही है। पूछने पर उसने कांपते हुए कहा, महारानी, अनाज बहुत कम बचा है। महल के भंडार में पहले जैसे भरे हुए बर्तन अब खाली हो रहे हैं। रानी ने यह सुना तो मन एक बार फिर भारी हो गया, पर उन्होंने खुद को संभाला। वे मंदिर गईं, लेकिन इस बार उनकी प्रार्थना कुछ अलग थी। उन्होंने धीरे से कहा, माता, मैं धन की प्रार्थना नहीं करती, मैं केवल चाहती हूं कि मेरे घर में फिर से सद्भाव आए। अगर बच्चे सुधर जाएं तो बाकी सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। पूजा के बाद जब वे महल में लौटी तो वातावरण कुछ क्षणों के लिए शांत लगा, लेकिन शाम होते होते दोनों भाई फिर नशे में धुत महल में लड़खड़ाते हुए लौटे। दरबान भी अब उन्हें देखकर झिझकते थे, परंतु राजा के आदेश के अनुसार कोई कठोरता दिखाने की अनुमति नहीं थी। राजा वीरभद्र ने यह दृश्य देखा तो उनका धैर्य फिर टूटने लगा। उन्होंने रानी से कहा, सुलोचना, अगर ये बच्चे ऐसे ही चलते रहे तो हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा। खजाना खाली है, व्यापार कम है, प्रजा नाराज है और ये दोनों अपने संसार में खोए हैं। रानी ने दुखी होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं भी यह सब देख रही हूं, लेकिन एक मां का हृदय अभी भी आशा छोड़ने को तैयार नहीं है। कृपया कुछ समय और प्रतीक्षा करें, शायद कठिनाई ही इन्हें सही राह दिखाए। राजा ने गहरी सांस ली, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मन का बोझ इतना भारी हो चुका था कि अब वे शब्द भी नहीं खोज पा रहे थे। उधर आर्यव्रत और नक्षत्र को दुनिया की कोई खबर नहीं थी। वे अपनी ही धुंध में डूबे हुए जीवन बर्बाद करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नियति उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा तैयार कर चुकी है। आर्यव्रत और नक्षत्र अपनी आदतों में इतने डूब चुके थे कि उन्हें महल, माता पिता और राज्य की बिगड़ती हालत का कोई आभास नहीं था। लेकिन नियति को किसी का घमंड ज्यादा दिनों तक स्वीकार नहीं होता। एक दिन ऐसा आया जब दोनों भाइयों को अपने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके अंदर हलचल पैदा कर दी। उस दिन वे महल से नाराज होकर बाहर निकल गए थे। राजा के दंड, रानी की समझाइश और महल का बदलता माहौल सब कुछ उन्हें बोझ जैसा लगने लगा था। उन्होंने सोचा कि बाहर घूमने से मन हल्का होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी राह में जीवन की पहली सच्ची परीक्षा खड़ी थी। दोनों भाई और उनके मित्र पास के बाजार की ओर गए। पूरे राज्य में मंदी की वजह से बाजार पहले से ही सूना था। दुकानदारों के चेहरों पर उदासी और थकान थी। आर्यव्रत ने एक दुकान से शराब मांगनी चाहिए, पर दुकानदार ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, क्षमा करें, अब यहां वह वस्तु उपलब्ध नहीं है। व्यापार बंद होने से हम लोग तो मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पा रहे हैं। यह बात सुनकर भी दोनों भाइयों ने कोई समझ नहीं दिखाई। उन्होंने गुस्से में कहा, हम राजकुमार हैं, हमारे लिए कुछ भी उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन दुकानदार ने इस बार नजर उठाकर सीधा जवाब दिया, महाराज, राजकुमार चाहे कोई भी हो, पर जब राज्य ही कठिनाई में हो तब सुविधाएं भी खत्म हो जाती हैं। आज पूरा कंचनपुर संघर्ष में है और इसका कारण सब जानते हैं। आर्यव्रत और नक्षत्र इस जवाब से भीतर तक कांप गए। पहली बार किसी प्रजा ने इतनी स्पष्टता से उनसे बात करने की हिम्मत की थी। उनके मित्र भी चुप हो गए। बिना कुछ बोले दोनों आगे बढ़ गए, पर रास्ते में दृश्य और भी कड़वे थे। जहां कभी गलियों में हंसी गूंजती थी, अब वहां सूनी सड़कें थीं। भिखारी बढ़ गए थे। कई घरों के बाहर सूखे पत्ते और टूटे बर्तन इशारा कर रहे थे कि वहां भोजन का अभाव है। नक्षत्र ने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में राज्य इतना खराब हो गया है? आर्यव्रत के दिल में पहला सवाल उठा, क्या यह सब हमारी वजह से है? लेकिन भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वे अपने विचारों को झटकते हुए आगे बढ़ते रहे। शाम होते होते वे दोनों शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके सामने मिट्टी का एक चूल्हा था, पर उसमें आग नहीं जल रही थी।
वह दोनों हाथ जोड़कर आसमान से जैसे कुछ मांग रही थी। जैसे ही दोनों भाई वहां से गुजरने लगे, वृद्धा उठने की कोशिश में गिर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कमजोर। पहली बार आर्यव्रत के कदम ठहर गए। नक्षत्र ने भी उसे देखकर अनायास कहा, माता, आपको क्या हुआ? वृद्धा ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से रोटी नहीं खाई। राज्य में कोई काम नहीं, कोई सहारा नहीं। जब राजा के अपने घर में संकट आता है तो गरीबों की थाली सबसे पहले खाली हो जाती है। उसके यह शब्द दोनों भाइयों के हृदय पर तीर की तरह चुभ गए। यह पहला झटका था, कड़वी सच्चाई का, अपने कर्मों का। वृद्धा के शब्द दोनों भाइयों के मन में गूंजते रहे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके कारण किसी और का जीवन इतना कठिन हो गया है। नक्षत्र थोड़ी देर तक वृद्धा को देखता रहा, फिर बोला, माता, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी को भूख से भी लड़ना पड़ता है। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, भूख तो हर गरीब का साथी है, लेकिन इस बार राज्य में हर किसी का हाल खराब है। जब राजघराने में कलह होती है, जब राजा का घर दुख से भर जाता है, तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसकी सरल बातें किसी प्रवचन से कम नहीं थी। धन, शराब और अहंकार में डूबे दोनों भाइयों ने पहली बार किसी की पीड़ा इतनी गहराई से महसूस की थी। आर्यव्रत धीरे से बोला, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? वृद्धा ने थकी सी मुस्कान दी और बोली, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहती हूं कि राज्य फिर से खुशहाल हो जाए। कभी यह कंचनपुर सोने जैसा चमकता था, लेकिन अब अंधकार छा गया है। यह सुनकर दोनों भाई कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में पहली बार अपने पिता की पीड़ा, अपनी मां की आंखों के आंसू और महल की बदली हुई हालत याद आने लगी। उन्होंने वृद्धा को थोड़ा पानी दिया, उसके चूल्हे के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और पास के एक घर से थोड़ा आटा खरीद कर दे दिया। यह सब करते हुए दोनों को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे बहुत दिनों बाद उन्होंने मनुष्य होने का सच्चा अर्थ समझा हो। जब वे वापस लौटने लगे, वृद्धा ने पुकार कर कहा, बेटा, याद रखना, माता लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जहां कर्म पवित्र हो, जहां अहंकार न हो और जहां दूसरों की पीड़ा को समझने वाला हृदय हो। उसकी ये बातें दोनों भाइयों के दिल में गहरी उतर गईं। वे महल की ओर लौट तो रहे थे, लेकिन उनके कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। हर कदम के साथ मन भारी होता जा रहा था। वे एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। नक्षत्र ने धीमे स्वर में कहा, भैया, क्या सच में यह सब हमारे कारण हुआ है? आर्यव्रत ने आंखें झुका ली। वह पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। कभी राजकुमार होने का घमंड उसके ऊपर सवार था, लेकिन आज एक गरीब वृद्धा की बातों ने वह घमंड मानो चूर कर दिया था। महल अभी दूर था, लेकिन दोनों भाइयों के भीतर एक तीव्र संघर्ष शुरू हो चुका था। अहंकार और पश्चाताप का, गलत राह और सही राह का। उन्हें नहीं पता था कि यह संघर्ष अब इतना गहरा होने वाला है कि उनका पूरा जीवन बदल देगा। आर्यव्रत और नक्षत्र जब उस वृद्धा को छोड़कर आगे बढ़े, तो उनके कदम अनायास ही धीमे हो गए। उनके हृदय में पहली बार एक अजीब सी कसक उठी थी, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। नशे, घमंड और ऐशो आराम में उन्होंने जीवन को एक खेल समझ रखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें पता चला कि उनके किए कर्म किसी के जीवन में कैसी कैसी तकलीफें पैदा कर सकते हैं। दोनों चुपचाप चलते रहे। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। नक्षत्र ने अचानक रुककर आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडक चारों ओर फैल रही थी। नक्षत्र ने धीरे से पूछा, भैया, क्या हमारी वजह से लोग दुखी हैं? आर्यव्रत ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनके चेहरे पर पहली बार भारी पछतावा दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा, क्या सच में व्यापारी का रोना, दासी का डरना, दुकानदार का ताना और आज इस वृद्धा की भूख, सब कुछ हमारी ही वजह से है? दोनों भाई आगे चलते हुए शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां गरीब मजदूर रहते थे। हर ओर सूना वातावरण था। एक घर की दीवार के सहारे एक युवा औरत बैठी थी। उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो भूख से रो रहा था। उसके पास देने के लिए दूध भी नहीं था। जब वह बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते। नक्षत्र से यह दृश्य देखा नहीं गया। वह उसके पास गया और बोला, बहन, तुम्हें क्या हुआ? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजकुमार, मेरे पति कई दिनों से काम पर नहीं जा पा रहे। राज्य में व्यापार बंद है, घर में अनाज नहीं है,
बच्चा भूखा है, हम क्या करें? आर्यव्रत का दिल कांप गया। वह उस बच्चे को देखकर सोचने लगा, अगर यह बच्चा भूखा है तो इसका कारण शायद हम हैं। यह विचार उसके दिल पर भारी चोट की तरह लगा। पहली बार उसके भीतर अपराध बोध जागा। पहली बार उसे समझ आया कि राजकुमार होना केवल ऐशो आराम का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। और यह जिम्मेदारी उसने कभी निभाई ही नहीं। दोनों भाइयों ने तुरंत पास की दुकान से थोड़ा भोजन खरीदकर उस औरत को दिया। वह रोते हुए बोली, देवी, तुम्हारा भला करे। माता लक्ष्मी उन घरों पर आशीर्वाद देती हैं जहां दूसरों के आंसू पोंछे जाते हैं। दोनों भाई बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ गए। अब उनके कदम महल की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा जैसे पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी टूटन में परिवर्तन का पहला बीज अंकुरित हो रहा था। आर्यव्रत ने धीमी भारी आवाज में कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पिता हमें देखकर इतने दुखी क्यों हैं। मां की आंखें हर समय नम क्यों रहती हैं। नक्षत्र बोला, भैया, क्या हम सच में इतने गिर गए हैं? क्या हम अपने ही लोगों के लिए श्राप बन गए हैं? आर्यव्रत की आंखें भर आईं। वह बोला, हाँ नक्षत्र, हम सच में गलत हो गए हैं और अब हमें लौटना होगा। लेकिन यह लौटना केवल महल की ओर नहीं था। यह लौटना था अपने सच्चे रूप, अपने कर्तव्य और अपनी मानवता की ओर। उनके भीतर परिवर्तन का द्वार खुल चुका था। महल की ओर लौटते हुए दोनों भाइयों के कदम पहले जैसे नहीं थे। उनमें न घमंड था, न जल्दी, न क्रोध। बस एक भारी चुप्पी थी जो उनके भीतर चल रहे तूफान को बाहर आने नहीं दे रही थी। वे दोनों उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसे वे रोज पार करते थे, लेकिन आज वह रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा था। हर घर, हर चेहरा, हर सुनी सड़क उन्हें अपनी गलती का आईना दिखा रही थी। जब वे महल के पास पहुंचे तब अचानक नक्षत्र रुक गया। उसने कहा, भैया, अगर हम महल पहुंचे तो पिता अवश्य पूछेंगे कि कहां थे। हम क्या बताएंगे? हम अपनी गलतियां मानेंगे कैसे? आर्यव्रत ने दूर महल की ऊंची दीवारों को देखते हुए कहा, सच को छिपाने का कोई फायदा नहीं। आज पहली बार मुझे अपने के पर शर्म आ रही है। अगर पिता ने दंड दिया तो हम सह लेंगे, पर अब और झूठ नहीं। नक्षत्र ने सिर झुका लिया। दोनों कुछ देर उसी जगह खड़े रहे। सूर्य पूरी तरह ढल चुका था और महल के दीपक एक एक करके जलने लगे थे। वह महल जो कभी उन्हें अपना साम्राज्य लगता था, आज उन्हें किसी पवित्र स्थल जैसा लग रहा था, जिसके भीतर प्रवेश करने के लिए उन्हें अपने हृदय को शुद्ध करना जरूरी था। दोनों ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश किया। इस बार दरबान ने उन्हें देखकर न कोई मुस्कुराहट दिखाई, न कोई अभिवादन किया। राजकुमारों की प्रतिष्ठा अब मिट चुकी थी। महल के गलियारों में शांति पसरी हुई थी। रानी सुलोचना मंदिर की ओर जा रही थी। जैसे ही उनकी नजर दोनों बेटों पर पड़ी, वे आश्चर्य से रुक गईं। उनकी आंखें तुरंत पहचान गईं कि इन दोनों के भीतर कुछ बदल चुका है। चेहरे पर नशे की दंभी चमक नहीं थी, बल्कि थकान, पछतावा और भय मिला हुआ था। रानी धीरे से बोली, कहां थे तुम दोनों? पिता तुम्हारी चिंता में पूरा दिन बेचैन रहे। आर्यव्रत आगे बढ़ा, पर आज उसमें अहंकार नहीं था। उसके स्वर में वह कंपी थी जो एक टूटे हुए मन से निकलती है। वह बोला, मां, आज हमने बहुत कुछ देखा। राज्य में लोगों का दुख, भूख, गरीबी। हमने सोचा नहीं था कि हमारी गलतियों से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। नक्षत्र की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, हमने पहली बार जाना कि राजा होना कैसा होता है, और यह भी कि राजकुमार होना जिम्मेदारी है, खेल नहीं। रानी सुलोचना का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक मां हर टूटन, हर गलती, हर भूल को प्रेम से ढक लेती है। उनका स्पर्श दोनों भाइयों को भीतर तक हिला गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि माता पिता का प्रेम कितना गहरा और निस्वार्थ होता है। रानी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सही राह दिखाए। मैंने लक्ष्मी माता से सिर्फ यही मांगा था कि तुम दोनों सुधर जाओ। यह सुनकर दोनों भाई सन्न रह गए। उन्हें नहीं पता था कि मां कई हफ्तों से शुक्रवार का व्रत कर रही हैं, अपना सुख त्याग कर उनकी भलाई के लिए तप कर रही हैं। आर्यव्रत ने धीरे से पूछा, मां, क्या हम वाकई इतने बुरे हो गए थे? रानी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलतियां बड़ी नहीं होती बेटा, बड़ा होता है उन्हें समझ लेना और उससे लौट आने का साहस रखना।
लेकिन यह लौटना सिर्फ मां की गोद तक नहीं था। यह लौटना था अपनी नई जिंदगी की ओर, जिम्मेदारी की ओर, धर्म की ओर। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनके घर लौटते ही लक्ष्मी माता की कृपा भी धीरे धीरे लौटने वाली है। महल लौटने के बाद दोनों भाइयों के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह अब और गहराता जा रहा था। रात का समय था, महल शांत था और चारों ओर हल्की चांदनी फैली हुई थी। आर्यव्रत और नक्षत्र अपने कक्ष में बैठे थे, लेकिन आज चाहे उनके सामने कितना भी वैभव हो, उनका मन बेचैन था। उनके भीतर एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या हम इस लायक हैं कि पिता हमें फिर से अपने योग्य समझें? इसी उलझन में वे दोनों महल के बरामदे में आ गए। वहां से पूरे कंचनपुर का आधा हिस्सा दिखाई देता था। जहां कभी रोशनी और उत्सव का माहौल रहता था, आज वहां अंधेरा, सूना और थका हुआ वातावरण पसरा हुआ था। नक्षत्र ने धीमी आवाज में कहा, भैया देखो, यह वही कंचनपुर है जिसे पिता ने खून पसीने से बनाया, और आज हमारे कारण इसकी ये हालत हो गई। आर्यव्रत की आंखें भर आईं। वह बोला, हाँ, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि राजकुमार होना जिम्मेदारी है। हमने इसे खेल समझकर राज्य और माता पिता दोनों को दुख दिया। उसी समय महल के मंदिर से दीपक की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रानी सुलोचना अभी भी वहां बैठी थी, माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने फोल्डेड हाथों के साथ। उनके चेहरे पर थकान थी पर विश्वास अडिग था। आर्यव्रत ने नक्षत्र से कहा, मां हमारी वजह से रात रात भर प्रार्थना करती हैं और हम नशे में धुत होकर घूमते रहे। भाई, हमें कुछ करना होगा। यह परिवर्तन केवल महसूस करने से नहीं होगा। नक्षत्र ने पूछा, तो फिर क्या करें? आर्यव्रत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सबसे पहले हमें पिता से क्षमा मांगनी होगी। उन्होंने हमें दंड दिया, लेकिन वह दंड एक राजा का नहीं, एक पिता का था। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमने गलत किया। नक्षत्र ने सिर हिलाया। आज दोनों भाइयों के मन में पहली बार अहंकार की जगह विनम्रता ने जन्म लिया था। उसी समय अचानक महल के बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। दोनों भाई तुरंत गलियारे से नीचे की ओर देखे। कई व्यापारियों और ग्रामीणों का एक छोटा समूह महल के एक सामने खड़ा था। वे राजा से मिलना चाहते थे। उनके चेहरे पर थकान और आशंका थी। एक व्यापारी जोर से कह रहा था, महाराज से कहो कि हम मिलने आए हैं। हमारा व्यापार बंद हो चुका है, हमारा परिवार भूखा है। अगर राज्य ऐसे ही चलता रहा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। आर्यव्रत और नक्षत्र यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। वे चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यह वही दृश्य था जिसे देखकर वे आज पहली बार समझ पाए थे कि एक राज्य का पतन केवल राजा पर नहीं, बल्कि उसके उत्तराधिकारी पर भी निर्भर करता है। उसी क्षण दोनों भाइयों के हृदय में यह भाव जगा, नहीं, अब हम अंधकार का कारण नहीं बनेंगे, हम अपने पिता की ढाल बनेंगे, बोझ नहीं। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प भीतर ही भीतर किया, माता लक्ष्मी का दीपक, जो मंदिर में हल्की लौ के साथ जल रहा था, अचानक तेज चमकने लगा, मानो माता संकेत दे रही हो कि परिवर्तन की दिशा सही है। रानी सुलोचना ने भी वह चमक देखी और मन में कहा, माता, क्या यह आपके लौटने का संकेत है? राजमहल में वर्षों बाद उस रात एक सूक्ष्म सी आशा की किरण जन्मी थी। राजकुमार अपने कर्मों से भटके थे, पर अब वे लौट रहे थे, और इसी लौटने की शुरुआत से लक्ष्मी कृपा भी धीरे धीरे उनके घर में प्रवेश करने लगी थी। आर्यव्रत और नक्षत्र के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था, वह अब केवल पश्चाताप तक सीमित नहीं रहा। वे इसे अपने कर्मों से सिद्ध करना चाहते थे। अगली ही सुबह दोनों भाई सूर्योदय से पहले उठे और राज्यकाज से जुड़ी छोटी छोटी जिम्मेदारियां स्वयं लेने लगे। जहां पहले वे सैनिकों को आदेश देते थे, आज वे उन्हीं सैनिकों के साथ अभ्यास कर रहे थे, अनुशासन, सम्मान और विनम्रता के साथ। राजमहल के मंत्री जो पहले उनसे दूर भागते थे, अब उनके व्यवहार में बदलाव देखकर चकित थे। मंत्रीगण आपस में कहते, लगता है राजकुमार अब सच में समझदार हो गए हैं, शायद राज्य की किस्मत अब बदल जाए। रानी सुलोचना यह सब दूर से देखती और माता के चरणों में बार बार सिर झुकाती। उनकी आंखों में हर पल कृतज्ञता झलकती थी। वह जानती थीं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब माता लक्ष्मी किसी घर पर कृपा बरसाती हैं, तो परिवर्तन धीरे धीरे जीवन का आकार बदल देता है। एक दिन राजा वीरभद्र दरबार में बैठे थे। कई व्यापारी, किसान और ग्राम प्रधान उनसे मिलने आए थे। पहले ये लोग राजकुमारों की शिकायत लेकर आते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर नई आशा थी। एक किसान बोला, महाराज, हम राजकुमारों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने खुद खेतों की समस्या सुनी, बीज, पानी और रख रखाव की योजनाओं पर चर्चा की। एक व्यापारी बोला, पहली बार किसी राजकुमार ने हमसे पूछा कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। पहले तो हम उनसे डरते थे, पर अब वे हमारे साथ बैठकर विचार कर रहे हैं। यह बड़ी बात है महाराज। इन शब्दों ने राजा के हृदय को हल्का कर दिया। उन्होंने वर्षों बाद एक सहज मुस्कान महसूस की। उन्हें लगा शायद वह समय लौट रहा है जब कंचनपुर फिर से स्वर्ण सा चमक उठेगा। शाम को जब राजा महल की छत पर खड़े थे, उन्हें दोनों बेटे नीचे प्रजा के बीच बैठे दिखाई दिए, लोगों की समस्याएं सुनते हुए, उनके साथ भोजन करते हुए और उनकी सहायता करते हुए। उसी क्षण राजा के मन में एक अभूतपूर्व गर्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य हो सुलोचना, तुम्हारी भक्ति ने मेरे घर को बचा लिया, और धन्य हो मेरे ये बेटे, जिन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्य को पहचाना। उस रात महल के मंदिर में दीपक की ज्योति पहले से कहीं अधिक उजली थी, जैसे माता लक्ष्मी स्वयं संकेत दे रही हों कि घर के लोग जब परिवर्तन का संकल्प लेते हैं तो कृपा का मार्ग अपने आप खुल जाता है। उधर रानी सुलोचना शुक्रवार के व्रत की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थी। आर्यव्रत और नक्षत्र दोनों उनके पास खड़े थे, पूजा में हाथ बंटाते हुए। वे बोले, मां, आज से हर शुक्रवार हम आपके साथ व्रत रखेंगे। हम जान गए हैं कि घर की शांति और समृद्धि का मार्ग यहीं से शुरू होता है। रानी की आंखें छलक उठी। उनकी भक्ति, उनका धैर्य, उनकी प्रार्थनाएं, आज सब सफल हो चुकी थी। और जैसे ही पूजा शुरू हुई, पूरे महल में एक दिव्य शांति फैल गई, जैसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति स्वयं उस घर में उतर आई हो। राजमहल में जो वर्षों से तनाव और अंधकार था, वह अब अंततः मिटने लगा था। कंचनपुर का भाग्य बदलने वाला था, और इसी परिवर्तन की पूर्णता आने वाले दिन में दिखाई देने वाली थी। अगली सुबह कंचनपुर में वर्षों बाद वैसी रोशनी फैली थी जैसी केवल खुशहाल दिनों में फैलती है। हवा में एक अजीब सी हल्कापन था, मानो राज्य की बांध कर रखी गई चिंताएं धीरे धीरे उड़ने लगी हों। महल के आंगन में फूलों की खुशबू फैली थी, और सैनिक भी अधिक उत्साह में थे। सबको लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने इस राज्य को फिर से जीवन दे दिया है। उस दिन राजा वीरभद्र ने दोनों पुत्रों को अपने कक्ष में बुलाया। आर्यव्रत और नक्षत्र हाथ जोड़कर विनम्रता से भीतर आए। अब उनके चेहरे पर राजकुमारों वाला घमंड नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और शांति की झलक थी। राजा ने दोनों से कहा, मैंने तुम्हें दंड इसलिए दिया था क्योंकि तुम भटक गए थे, पर आज मुझे गर्व है कि तुमने न सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि उसे सुधारने के लिए कदम भी उठाए। आर्यव्रत ने धीरे से कहा, पिता, अगर महल के बाहर हमें वो दर्द, वो भूख और वो कठिनाई नहीं दिखती, तो हम शायद कभी नहीं समझ पाते कि राजा होने का अर्थ क्या है। नक्षत्र बोला, राजकुमार होना अधिकार नहीं, सेवा है। राजा ने दोनों को गले से लगा लिया। उनके चेहरे पर वर्षों बाद वैसी शांति थी जो केवल एक पिता को तभी मिलती है जब उसके बच्चे भटक कर भी वापस सही राह पर लौट आते हैं। शाम होते होते महल में शुक्रवार के व्रत की विशेष पूजा शुरू हुई। रानी सुलोचना ने स्नेह से आरती की थाली सजाई, और आज उनके साथ केवल महल की महिलाएं ही नहीं, राजा, आर्यव्रत और नक्षत्र भी हाथ जोड़कर खड़े थे। जब माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक घुमाया गया, उसकी लौ सामान्य से कहीं अधिक उजली हो गई। मंदिर में एक शांत दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो माता स्वयं इस परिवार के परिवर्तन से प्रसन्न हो। पूरी पूजा के दौरान आर्यव्रत और नक्षत्र की आंखें गीली थीं। वे मन ही मन माता से कह रहे थे, हे मां, आपने हमें समझाया, हमें गिराया भी, ताकि हम उठकर सही राह चुन सकें। आपका धन्यवाद कि आपने हमें बदलने का अवसर दिया। पूजा समाप्त होने के बाद राजा ने पूरे परिवार के सामने घोषणा की, आज से आर्यव्रत राज्य के प्रशासन की देखभाल करेगा और नक्षत्र प्रजा और किसानों की समस्याएं संभालेगा। दोनों मिलकर कंचनपुर को फिर से महान बनाएंगे। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां पहले राज्य निराशा में डूबा था, अब वहां उत्साह, विश्वास और आशा जाग उठी। कुछ ही महीनों में कंचनपुर में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। बरसात समय पर आई, खेत लहलहाने लगे, व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, लोगों के घरों में खुशियां लौट आईं। और यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि एक मां की सच्ची भक्ति, एक पिता का धैर्य और दो पुत्रों के पश्चाताप और सुधार के मार्ग पर चलने से हुआ था। रानी सुलोचना ने माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, धन्यवाद।
आपने हमारे घर को फिर से प्रकाश से भर दिया। हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। और इस प्रकार वह घर जो कभी घमंड, नशा और अंधकार से भर गया था, अब भक्ति, प्रेम और समृद्धि का घर बन गया। माता लक्ष्मी ने न केवल धन लौटाया, बल्कि उस परिवार को वह सबसे बड़ी पूंजी दी जो हर संपत्ति से बढ़कर होती है, संस्कार, प्रेम और सही जीवन का मार्ग। यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे परिवार की जो अब सदैव प्रकाश में रहने के लिए तैयार था, क्योंकि जहां मन शुद्ध हो वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पहली सीख, दूसरों की पीड़ा देखकर मनुष्य का हृदय जागृत होता है, और जब हृदय बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। इस पूरी कथा में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आर्यव्रत और नक्षत्र पहली बार अपने किए कर्मों का वास्तविक प्रभाव अपनी आंखों से देख पाए। पहले वे राजकुमार होने के घमंड में डूबे थे। उन्हें लगता था कि उनका हर कार्य सही है, उनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और उनके व्यवहार से किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब नियति ने उन्हें उस वृद्धा की भूख, बाजार की सूनी हालत और उस मां के आंसू दिखाए जिसके बच्चे ने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था, तभी पहली बार उनके भीतर का कठोर और नशे में डूबा हुआ मन टूटने लगा। ये वही क्षण था जब उनके हृदय में एक नई अनुभूति जन्मी। हमारे कर्मों का परिणाम केवल हम पर नहीं पड़ता, हमारी गलतियां पूरी दुनिया को दुख दे सकती हैं। यही वह सीख है जिसे हर मनुष्य को समझना चाहिए। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, ये सब केवल हमें ही नहीं, हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे समाज को भी प्रभावित करते हैं। जब तक मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं में फंसा रहता है, उसका हृदय सोया रहता है। लेकिन जैसे ही वह किसी भूखे की आंखों में दर्द देखता है, किसी टूटे हुए इंसान के शब्द सुनता है, या किसी निर्धन की थकान समझता है, उसका हृदय जाग जाता है। और जब हृदय जागता है, वहीं से मनुष्य का नया जन्म शुरू होता है। आर्यव्रत और नक्षत्र का जीवन भी उसी दिन बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि उनकी वजह से किसी को कष्ट हुआ है। पछतावा सिर्फ शब्द नहीं होता, पछतावा वह रोशनी है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर सही मार्ग पर ले जाती है। इसलिए यह कथा सिखाती है कि अगर हमें अपना भाग्य बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और दुनिया की वास्तविकता को देखना होगा। जिस दिन हमारा हृदय दूसरों के दुख को महसूस करने लगेगा, उस दिन हमारा जीवन बदलना निश्चित है, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है जहां हृदय पिघलता है। दूसरी सीख, माता पिता का धैर्य, उनकी प्रार्थना और उनका निस्वार्थ प्रेम किसी भी घर को अंधकार से वापस प्रकाश में ला सकता है। इस कथा में रानी सुलोचना का चरित्र केवल एक माता का ही नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और भक्ति का जीवन स्वरूप है। जहां पूरा राज्य टूट रहा था, राजा वीरभद्र हताश हो चुके थे, प्रजा गुस्से में थी और दोनों पुत्र अपने ही मार्ग से भटक चुके थे। वहीं अकेली रानी सुलोचना थी, जो न क्रोध में थी, न दंड में, न हार में, बल्कि केवल भक्ति में थी। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, न बच्चों को त्यागा, न पति से कठोर कदम उठाने की जिद की। उन्होंने बस माता लक्ष्मी के सामने अपना हृदय रख दिया, पूरी सच्चाई, पूरी पीड़ा और पूरी विनम्रता के साथ। जब घर में अंधकार बढ़ता है तो अक्सर मनुष्य कठोर हो जाता है, धैर्य खो देता है या रिश्तों से दूर भागने लगता है। लेकिन रानी सुलोचना ने इन सब के विपरीत मार्ग चुना। उन्होंने समझ लिया, किसी घर को बचाने के लिए सबसे पहले उस घर की मां को शांत और स्थिर रहना पड़ता है। उनका विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि कठिनाइयों में और मजबूत होता चला गया। शुक्रवार के व्रत उन्होंने केवल एक पूजा की तरह नहीं रखा, वे हर सप्ताह अपने पुत्रों के लिए प्रेम का एक दीपक जलाती रहीं। जब बाहर का अंधकार बढ़ा, उन्होंने घर के मंदिर की लौ और ऊंची कर दी। यही वह शक्ति है जो केवल एक माता के पास होती है। उसका प्रेम किसी भी भूल को माफ कर सकता है, किसी भी घर को दोबारा जोड़ सकता है और किसी भी पश्चातावे को परिवर्तन की राह बना सकता है। धीरे धीरे उनकी प्रार्थनाएं राजकुमारों के हृदय में प्रवेश करने लगी। उनके व्रत ने घर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे पिघला दिया। उनका धैर्य ही था जिसने राजा को कठोर निर्णय लेने से रोका और बेटों को विनाश के मार्ग से वापस मोड़ लिया। यह कथा हमें बताती है, यदि घर में माता पिता का धैर्य और आशीर्वाद जीवित है तो कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। मां की प्रार्थना अक्सर वह पुल होती है जिस पर चलकर कोई भटका हुआ पुत्र फिर से अपने सही मार्ग पर आ जाता है, और पिता का धैर्य वह ढाल है जो घर को टूटने नहीं देता,
चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना हो। इसलिए यह सीख अत्यंत गहरी है। समय कठिन हो सकता है, पर यदि माता पिता का प्रेम और विश्वास कायम है तो घर कभी नहीं टूटता। वह केवल गिरकर फिर अधिक मजबूत होकर खड़ा होता है। तीसरी सीख, माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जहां कर्म पवित्र, व्यवहार विनम्र और घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस कथा का सबसे गूढ़ और जीवन बदल देने वाला संदेश यही है कि समृद्धि केवल धन के भंडार का नाम नहीं, बल्कि घर के संस्कारों, प्रेम और आचरण का परिणाम है। कंचनपुर पहले अत्यंत धनी राज्य था। सोना चांदी भरा पड़ा था, भंडार भरे थे, लोग सुखी थे। पर जैसे ही घर के 2 सदस्य अधर्म, नशे, अहंकार और गलत संगत की ओर बढ़े, वैसे ही राज्य की उजली छाया धीरे धीरे धूमिल होने लगी। यही दर्शाता है कि माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं जहां कलह, अहंकार, व्यसन और अव्यवस्था प्रवेश कर जाए। कहानी में यह स्पष्ट दिखा कि राजकुमारों के गलत आचरण से केवल महल ही प्रभावित नहीं हुआ, पूरे राज्य की समृद्धि डगमगा गई। बाजार सूने हुए, लोग भूखे हुए, व्यापार कम हो गया और महल के भंडार खाली होते गए। यह सब अचानक नहीं हुआ। यह हुआ क्योंकि घर के भीतर से सम्मान, अनुशासन और धर्म हट गया था। किसी भी घर में यदि माता पिता की बात का अपमान हो, भाषा कठोर हो, कर्तव्य की अनदेखी हो और गलत आदतें जगह बना लें, तो वह घर चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, धीरे धीरे गरीबी, अशांति और टूटन का शिकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही आर्यव्रत और नक्षत्र ने अपनी गलतियां स्वीकार की, दूसरों की पीड़ा को समझा, पश्चाताप किया, सेवा का मार्ग चुना और अपने घर, अपने माता पिता और अपने राज्य के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव जगाया, ठीक उसी क्षण से माता लक्ष्मी की कृपा वापस लौटने लगी। महल में शांति आने लगी, राजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लोगों को दोबारा काम मिलने लगा, राज्य में समृद्धि बहने लगी और अंततः कंचनपुर पुनः स्वर्ण सा चमक उठाया। माता लक्ष्मी धन देने से पहले घर के हृदय को देखती हैं। जहां हृदय स्वच्छ, कर्म पवित्र, भाषा मधुर और परिवार में एकता हो, वहीं माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस कथा की तीसरी सीख यही है, समृद्धि का मूल धन नहीं, घर का चरित्र, घर के लोग और उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान है। जिस घर में कर्म सच्चे हों, जिस घर में माता पिता का सम्मान हो, जिस घर में क्रोध से अधिक प्रेम हो, वही घर सच अर्थों में लक्ष्मीमय बनता है। और यही इस कथा का अंतिम, दिव्य और अमूल्य संदेश है। धन तो मिल जाएगा, परंतु सद्गुण, अनुशासन और एकता के बिना वह कभी टिक नहीं सकता। दर्शक बंधु, इस कथा का संदेश यही है कि जब घर के लोग सही मार्ग पर चल पड़ते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप लौट आती है।